29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद जमकर बयानबाजी देखने को मिली थी और इसी दौरान बाबा बागेश्वर का ऐसा बयान सामने आया था जिसको लेकर उन्हें तमाम साधु संतों के साथ कई नेताओं ने खरी खोटी सुनाई थी। और अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने बाबा के बयान का विरोध किया और उनको नसीहत देते हुए कहा कि संतों को अपने बयानों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर का बयान, उमा दीदी हुई नाराज। एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। बागेश्वर महाराज जो हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना है और अपनी संवेदना के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत, संवेदना का रखें ध्यान। कुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये सत्य है, लेकिन कुचल जाने से, तड़प तड़प के मरने से जो जीवित रहते हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार जो जिंदगी भर तड़पते हैं, उनने कौन सा पाप किया था। मैं सोचती हूँ बागेश्वर महाराज जो हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना है और अपनी संवेदना के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। मैं एक छोटे भाई के नाते उनको यही कहूँ। मोक्ष वाला ज्ञान नहीं आया रास। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए बड़े हादसे के बाद देश भर में सियासत देखने को मिली थी। संगम में नहाने के लिए अलग अलग राज्यों से आए लोग यहां भगदड़ की चपेट में आए थे और इस हादसे के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि गंगा किनारे मरने वाले लोगों को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे हादसा नहीं मोक्ष माना जाना चाहिए। वहीं बाबा के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी बीजेपी की नेता उमा भारती की नाराजगी सामने आई। उमा भारती धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से सहमत नहीं है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज चर्चा करेंगे बाबा के बयान पर दीदी की नाराजगी को लेकर। तो उमा भारती धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जिसको लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के बड़े सवाल महाडिबेट के। महाडिबेट का पहला सवाल, क्या ऐसे बयानों से बचेंगे बाबा बागेश्वर? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं और एक बार फिर ऐसा ही बयान देकर विवादों में फंस गए हैं। दूसरा बयान है, भगदड़ में मौत को मोक्ष कहना कितना सही है? जब वाकई भगदड़ से किसी की मौत होती है उसे मोक्ष कह देना चाहिए। तीसरा और आखिरी सवाल, उमा भारती की नाराजगी कितनी जायज है? बीजेपी की वरिष्ठ नेता है उमा भारती, वो खुद सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर करें। चर्चा में ये तीन सवाल महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे हमारी चर्चा का। लेकिन सबसे पहले हमारे बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। अभिनव बरौलिया जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य राज मिश्रा जी हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका बहुत स्वागत है। और स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज जी महामंडलेश्वर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन एक बार फिर बात वही कि भाई क्या गंगा किनारे मृत्यु से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? वैसे तो अंतिम यात्रा, जीवन की अंतिम यात्रा अस्थियां विसर्जन के साथ ही, गंगा में अस्थियां विसर्जन के साथ ही अंतिम यात्रा या कहें कि जीवन यात्रा खत्म होती है। दूसरी तरफ मोक्ष पाने के लिए लोग वाराणसी जाते हैं। जब देह त्यागनी होती है तो वाराणसी में जाते हैं, अपने अंतिम दिनों में इंतजार करते हैं। एक उत्तर प्रदेश बिहार में भी एक परंपरा चलती है, काशी करवट परंपरा, यानी जब व्यक्ति देह त्यागना होता है तो वो काशी जाता है, बनारस जाता है अपने अंतिम क्षणों में। लेकिन क्या भगदड़ में मौत हो जाना गंगा किनारे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले अब दुर्गेश केसवानी जी आपके पास आऊंगा। बहुत विकट स्थिति आपके सामने इस वक्त होगी, धर्म संकट वाली स्थिति होगी। उमा भारती जी के बयान के साथ जाएं या उन बाबा बागेश्वर के साथ जिनके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं? दुर्गेश केसवानी जी।
जी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बात भाई बहन की हो और जब बहन अपने भाई को नसीहत दे रही हो तो उसमें लगता है कि न तो आपको आपत्ति होनी चाहिए, न हमें होनी चाहिए, न किसी और को होनी चाहिए। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। साध्वी उमा भारती जी भी, दीदी जो हमारी वरिष्ठ नेत्री के साथ साथ एक संत हैं और वो साध्वी हैं खुद भी। और जब आपसी जब भाई बहन का मामला हो तो मुझे लगता है कि उसके बीच में न तो आपको टिप्पणी करनी चाहिए न हमें करनी चाहिए। दीदी निश्चित रूप से, दीदी ने जो हिदायत देने का काम किया है, जो संवेदनाएं व्यक्त की है उन्होंने, और उन्होंने यह भी कहा है कि संवेदनशील तरीके से संतों को भी बात रखनी चाहिए। तो यहाँ पे धर्मगुरु भी बैठे हैं, आचार्य वो भी बैठे हैं, तो निश्चित रूप से महंत जी भी बैठे हैं, महामंडलेश्वर जो बैठे हैं हमारे साथ में। तो मुझे लगता है कि किसी को भी बुरा लगने वाली बात नहीं है। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी सभ्यता के अनुसार। अपन जिस बात को बाबा कहना चाह रहे हैं, बाबा ने भी कहा है कि निश्चित रूप से जब गंगा का स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आदमी को मोक्ष मिल जाता है। और मोक्ष तो उसी को लेकर आदमी आज कुंभ स्नान करने जा रहा है कि अपने पाप कट जाए। ठीक बात है, मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुंभ स्नान करने जा रहा है, लेकिन असमय मृत्यु प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहा है। अभिनव बरौलिया जी, दो तरह की बातें, तो बाबा बागेश्वर के बयान पर सवाल बहुत सारे उठे, विवादित बयान। दूसरा, बीजेपी से ही सवाल उठे हैं, उमा भारती ही सवाल उठा रहे हैं। अगर हालांकि दुर्गेश जी एक स्पष्ट लाइन नहीं ले पा रहे हैं यहां पर। अभिनव भाई, देखिए प्रशांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती जी के बयान को सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। पूरी जनता जो सुन रही है न्यूज 18 की, वो भी गंभीरता से ले रही होगी। और उन्हें बहुत सोच समझ के बोला है कि संत समाज को भी सोच समझ के बोलना चाहिए। बाबा बागेश्वर जी के कई लाखों भक्त होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोला। तो आज स्थिति को उमा भारती जी ने क्लियर कर दिया कि हम जो भी बोले, क्योंकि मोक्ष के लिए नहीं, ये जांच का विषय है। और उमा भारती जी ने भी मांग करी है कि जांच होनी चाहिए। अगर बागेश्वर बाबा जो हैं वो जांच की बात करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने इस तरीके का बयान दिया जिससे लोग बहुत हर्ट हुए। देश में लोगों को बहुत दुख पहुंचा कि इतनी बड़ी घटना घट गई जिसकी जांच की बात होनी चाहिए। कितने लोग मर गए, उसमें दब के खत्म हो गए, कहीं बह गए, क्या हुआ, ये सब बातें पड़ताल में आनी चाहिए। वही बात उमा भारती जी ने बोली। इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। बागेश्वर जी कई बयान देते हैं, मुझे लगता है कि ज्ञान होना चाहिए बोलने का, करने का। ठीक है, उनका अपना लुकआउट था, उन्होंने ये सारी बातें बोली। कई तरह के बयान दे चुके हैं वो, ऐसे कि राम के 5 बाप थे, और कई माहौल खराब करने वाले भी बयान दे चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीति एक तरफ है और आपको बोलना चाहिए तो सोच समझ कर बोलना चाहिए हमारे। जी ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शैलेशानंद जी, लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं धीरेन्द्र शास्त्री के। जब आप कोई बात बोलते हैं वो सब तक पहुंचती है, आम लोगों तक भी पहुंचती है, तो आपको वाकई विचार कर कर बोलना चाहिए। हालांकि वो जरूर कह रहे हैं कि दुख की बात है, लोग आनंद बेसमय काल के गाल में समा गए, लेकिन मोक्ष प्राप्त हुआ है। ये कैसे हम मान लें कि कोई भगदड़ में मर जाए, कुचल कर उसकी जान चली जाए, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया? प्रशांत जी, वो अति बार ऐसी बातें कहे जाते हैं जो कि हम सहमत नहीं होते हैं। जी देखिए, हम साधु सन्यासी, हम पिंडदान करके स्वयं को मृत प्राय मान लेते हैं और तत्पश्चात हमारे सन्यास का नागा जीवन जीते हैं। जी तो इसका ये नहीं होता है कि हम जाकर के भगदड़ वाली भीड़ के नीचे सो जाएं और ये कहें कि गंगा के किनारे हम मरेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये स्पष्ट है कि ये गैर जिम्मेदाराना उनका ये बयान है और उसके ऊपर उनको चिंतन करना होगा, जो उमा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। और एक और बात आप याद रखिएगा कि जब एक साधक है ना, तो साधक बात करता है कि न मोक्ष कांक्षा ना वैभव इच्छा भी न। कई बार तो माता से और दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि वो कहता है कि मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, वैभव की इच्छा भी नहीं है, मैं आपके चरणों के अंदर पड़ा रहूं, यही इच्छा है। तो क्या वो भगदड़ के जो चरण थे वो देवी के चरण थे, हमें मान ले? तो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के अंदर भी हमें मर्यादा का ध्यान रखना होगा। मुक्ति और मोक्ष का वाहन तो रहना पड़ेगा। आपके शरीर लायक मुक्ति हुई, चीख के साथ मुक्ति हुई, क्योंकि असमय काल कवली ताप हो रहे हैं, वहां मुक्ति तक का भाव नहीं आ रहा है, वहां पे आप मोक्ष की बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हमें इस समय पर तो ये गंभीरता रखनी होगी कि वो षड्यंत्र था या अचानक हुआ हादसा था या प्रशासन की गैर जिम्मेदारी थी। हम इन विषयों को
चर्चा करते या इन विषयों पर जांच करते और साधु समुदाय की तरफ से इस प्रकार की बातें निकल करके आ रही है, उनकी तरफ से हम बात करते तो समझ में बैठता है कि उनको मति उत्साह के अंदर कुछ भी शब्द करने और मोक्ष की बात करें, मैं सर्वाधिक अनुचित मानता हूं। ठीक, अनुचित है आपके नजरिए से ये। आचार्य राज मिश्रा जी, आपका क्या स्टैंड है, क्या विचार है इस बयान पर और उसके बाद उस बयान के ऊपर उठे सवाल पर भी? एक बात बताइए, श्री रामचरितमानस में खैर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहार, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहार। ऐसा बहुत बार हुआ होगा हम में से सभी लोग, जब किसी ना किसी के घर ऐसी दुखद परिस्थिति के अंतर्गत गए होंगे या नहीं गए होंगे। आई थिंक आप सब लोग गए हैं ना। अच्छा, वहां जाकर के आप उनको क्या संतावना देते हैं, क्या संतावना देते हैं कि जो हो गया वो किसके हाथ में था? परमात्मा के हाथ में था। आप यही कहते हैं ना, ये तो नहीं, बाकी तो कुछ नहीं कहते। आपको ये संतावना देना ही होता है कि वो परमात्मा के हाथ में था। तो आखिर जो वहां पब्लिक आई है उसको धीरेन्द्र शास्त्री जी, यहां जो लोग बैठे हैं, क्या कह देते कि वो लोग नरक में चले गए? क्या ये शब्द यूज किया जा सकता था? अगर उनके हृदय को, उनके दिल को संतावना देना है तो फिर किस शब्द का प्रयोग किया जाता, मुझे बताइए। जब भी हम किसी ऐसी परिस्थिति में जाते हैं, क्रिया प्रवचन इत्यादि में जाते हैं, कहीं बोलने जाते हैं, तो हमको इन शब्दों का। अब दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, दोनों लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर संत स्वभाव के अंतर्गत देखा जाए तो जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि मृत्यु सबकी निश्चित है, लेकिन किसी को कोई किसी दुर्घटना में, क्या गोधरा कांड के अंतर्गत क्या हुआ? जब समझना चाहूंगा, जब ट्रेनों को हमारे जलाया जाए, कार सेवकों के ऊपर उठा करके पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, तो क्या वो मृत्यु नहीं थी? या नहीं थी? तो क्या उसको, आचार्य राज मिश्रा जी, ये बातें सारी सही हैं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है वो कुचलकर, लोगों के पैरों में दबकर, असमय, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग भी है, कोई युवा भी है। शास्त्री ने भी कहा है वो दुखद है, वो दर्दनाक है, वो पीड़ादायक है, वो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है। लेकिन राजनैतिक दृष्टि से देखा जाए तो उमा भारती जी का अपना वक्तव्य बिल्कुल ठीक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन संतत्व की दृष्टि से देखा जाए, अगर उस परिस्थिति पर पहुंचकर देखा जाए संत की, तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को आप स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, ये दूसरा पहलू आचार्य राज मिश्रा जी बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सत्य है, देखिए राज मिश्रा जी अपनी जगह बिल्कुल उचित है। मैं एक तो देता हूं कि हम जब भी किसी को सांत्वना देते हैं इस प्रकार की दुर्घटना में, तो प्रयास है करते हैं कि उससे हम कहें कि देखिए अब इसको तो टाला नहीं जा सकता था, ईश्वर उन्हें अपनी शरण में ले। ये स्पष्ट है कि उसके अंदर हमारी कामना होती है। किंतु यहाँ पर क्या होता है कि कई बार अति उत्साह में किसी के मुख से निकली बात जो है कई लोगों को आहत कर जाती है। तो यह आहत करने वाला विषय है, इसके ऊपर मैंने अपनी टिप्पणी करी कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि भगदड़ मचती है तो हम बजाय एक सांत्वना तो दे दें, परंतु साथ में हमारी चर्चा का प्रमुख बिंदु ये होना चाहिए, संतों की बात का बिंदु ये होना चाहिए कि कारणों को ज्ञात करें, ताकि भविष्य में जीवन इस प्रकार से हमारा कोई सा भी आयोजन कलुषित न हो पाए, उसके ऊपर आरोप न लग पाए। तो ये बात का भी संपुट उसके साथ में होना चाहिए। सरकार ने व्यवस्थाएं की है, निश्चित रूप से वहां पर जो परिस्थितियां हुई हैं वो षड्यंत्र के प्रति हुई हैं, और शास्त्री जी ने भी अपनी बातों को उसी प्रकार से कहा है कि भाई मुझे दुख है। अगर उन्होंने ये व्यक्त नहीं किया होता कि मुझे दुख है इस घटना पर, या वो कहते कि नहीं चाहिए तो मोक्ष हो गया, दुख की कोई बात ही नहीं है, मुझे लगता है वहां पर चर्चा होती। लेकिन उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट रूप से एक शब्द कहा ना कि दुख है, लेकिन क्या मृत्यु को हम टाल सकते हैं? और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उमा भारती जी ने कहा, सनातन धर्म ही एक प्रकार का धर्म है जहां पर कोई सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर कुछ कहता है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी अन्य धर्म के अगर उसके ऊपर यह प्रश्न उठाया गया होता उसके धार्मिक गुरु के ऊपर, तो अब तक फतवा जारी हो जाता, तलवारें निकल जाती, ये पक्का है। लेकिन हमारा सनातन धर्म एक प्रकार का धर्म है जो अधिकार देता है, किसी ने कुछ भी अगर कहा है तो उससे आप प्रश्न पूछ सकते हो। मेरे दृष्टि से दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, हमें अपनी मति से उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है शैलेशानंद जी, हालांकि बात बिल्कुल ठीक है कि जांच भी होती तो शायद और बेहतर होता, लेकिन एक दूसरी बात ये उठा रहे हैं आचार्य राज मिश्रा जी की षड्यंत्र के तौर पर। भाई जांच हुई नहीं तो ये षड्यंत्र कैसे तय हो गया कि षड्यंत्र के तहत वहां ये सब भगदड़ हो गई? उस समय पे हम लोग वहीं पर मौजूद थे, उस क्षेत्र के थोड़ी दूरी पर थे। ये एक बात स्पष्ट दिखती है कि उस समय पर ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो वहां सो क्यों रहे थे स्थान वाली जगह पर लोग,
और उनको अपील की जा रही थी, ये भी हमने सुनाई दिया। तो अपील के समय पे उनको थोड़ा सा सख्ती के साथ में हटाया जा सकता था। तो इस देखने में आया कि कुछ लोग दौड़ते हुए आए, कुछ फांदते हुए आए, तो कहीं ना कहीं हर प्रकार की स्थितियों की ओर इशारा करता है। पर मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा प्रशांत जी, ये तो वहां बात कर रहे हैं हम, किंतु झुंसी से, जो कि झुंसी रेलवे स्टेशन की तरफ से नीचे आने वाला मार्ग है, उसके 2 दिन पूर्व मैं स्वयं वहां पर खड़े होकर के बड़ी नाराजगी मैंने जाहिर करी थी कि व्यवस्था को आप दुरुस्त करिए, अन्यथा यहाँ पर हादसा हो सकता है। क्योंकि वहां पर स्टॉपर तो लगाए थे किंतु डिवाइडर नहीं लगाए थे, तो यह अव्यवस्था का भी कहीं ना कहीं स्वरूप वहां पर देखने में आया था। तो निश्चय ही बेहद चिंतन का विषय, इसके ऊपर जांच होना आवश्यक है। जहां पर प्रशासन की लापरवाही हुई है, जिन लोगों की लापरवाही हुई है, उन्हें भी दंड मिलना चाहिए। और वहां लोग सो रहे थे तो वहां सो क्यों रहे थे? दूसरा विषय यह कि यदि सो रहे थे तो उनको हटाया क्यों नहीं गया था? और चलिए रोंदते हुए कैसे आगे बढ़ गई, ये अपने आप में एक सवाल का विषय है। बिल्कुल ठीक बात है। ये व्यवस्थापक, अगर हम कहें, जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ाई थी। दुर्गेश केसवानी जी, इन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय, हालांकि सरकार, स्वाभाविक है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश करती है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, लेकिन कई बार लूपहोल छूट जाते हैं, छोटे स्तर पर कोई चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, उस पर बात करने के बजाय भगदड़ में मारे गए लोगों को मोक्ष दिला देना, ये वाकई अपने आप में सवाल तो है। दुर्गेश जी देखिए प्रशांत जी, हम लोग निश्चित रूप से जो भगदड़ हुई, जो असमयी काल के गाल में चले गए, वो दुखद है। किसी जो घटना हुई वो अपने आप में दुखद है, और वो जांच का विषय है कि किस तरह से क्या किसने घटना करने की। बाकी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है वहां पे, अगर कहीं किसी ने किसी अफवाह फैला दी, किस कारण ये भगदड़ मची, वो सब जांच के विषय हैं। सरकार ने अपने पर्याप्त इंतजाम किए, बहुत अच्छे इंतजाम किए। आज पूरा देश वहां, पूरा विश्व के लोग वहां पहुंच रहे हैं, और वो सब निश्चित रूप से जो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं देख के जा रहे हैं, वो सरकार की तारीफ करने का काम कर रहे हैं। पर जो दुर्घटना घटी है वो भी हम उससे उसको नहीं कर रहे। माननीय योगी जी खुद सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सतत कैसे उनको किए, जो बचाव कार्य वहां करने थे, तुरंत एम्बुलेंस वगैरह पहुंचाने का काम, हर काम हमारी सरकार ने किया। और अब भी निश्चित रूप से आप देखेंगे उसके बाद भी फिर बड़े अमृत स्नान हुआ है। अच्छी बात है, अमृत स्नान हो रहा है, लेकिन बात ठीक है। अभिनव बरौलिया जी, जितने भी कुंभ हुए हैं, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी कुंभ हुए हैं, चाहे आजादी के पहले की बात हो या आजादी के बाद की, कोई ना कोई छोटा मोटा हादसा या बड़ा हादसा भी जुड़ा रहा है, हर कुंभ से जुड़ा रहा है। हम सवाल यह है कि क्या सबक नहीं ले पाते हम ऐसे हादसों के बाद? इतने बड़े आयोजन में हमें और क्या बेहतर करना चाहिए? अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभिनव भाई देखिए प्रशांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब यहाँ सनातनी बैठे हैं, मैं भी सनातनी हूँ, आप भी हैं, बाकी हमारे महाराज लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक जो हैं हमारे शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हों, चाहे हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हों, शैलेशानंद गिरी जी हों, सभी ने बोला है कि हमारे शब्दों का चयन और हमें किस भावना से बोलना है, ये एक सबसे बड़ी बात होती है। वो बात से जनता आहत है। मतलब लोग जब किसी के घर का जाता है तो वो जब सुनता है कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं, यहां हमारे साथ दुर्घटना घट गई, एक तो आंकड़े नहीं है, आंकड़ों का कोई जानकारी नहीं है, और क्या अव्यवस्था थी। हर मौनी अमावस्या पे हम सनातन को समझते हैं कि अमावस्या एक माना जाता है कि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप कैसे सनातन नहीं हो गए कि आप प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए अपनी बातों पे? अभी आप उन चीजों को बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है इन सब चीजों से बच के, आलोचनाओं से बच के, आपको तो खुले मुक्त कंठ से कौन आलोचना कर रहा है? आपके बीच में तो बोल ही नहीं रहा था मैं आपके बीच में कब बोल रहा था और आप बोलने लगे? मैं अपनी बात प्रशांत जी से कर रहा हूँ। मैंने आपसे कब बात करी है? मैंने कौन सी गलत बात करी है जो आप बीच में टोकने लगे मुझे? आपने कैसे टोका मुझे? अरे आप मैं आपके बीच में बोला था क्या? अरे आपके बीच में बोला था क्या मैं? प्रशांत जी बताइए इनको। अभिनव जी ये बीच में कैसे बोले? सुनेगा अभिनव जी, ये क्या बात होती है? ये डिबेट करने का तरीका होता है क्या? मैं शांति से अपनी बात रख रहा हूँ। राज मिश्रा जी आपके पास भी समय को आकार दिया। अभिनव जी बात पूरी करिए। आपके बीच में बोला था क्या? और काहे के सनातनी हो गए आप? एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले हो क्या गया? सनातनी मुंह से बोलने बैठ गए अपन, कुछ भी बातें कर रहे हैं। दुर्गेश जी अरे आप सनातनी हो क्या? मैं सनातनी हूँ, सुनो, आप तो एक सनातनी हूँ मैं, दुर्गेश केसवानी। नहीं प्लीज सुनो,
नहीं ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं। दुर्गेश केशवानी, प्लीज अभिनव बरौलिया जी, अभिनव बरौलिया भाई, अभिनव बरौलिया जी ऐसे बातें कर रहे हो? प्लीज 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 शब्दों पर ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें प्लीज। अभिनव बरौलिया जी, दुर्गेश केशवानी जी, दोनों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, राज मिश्रा जी, राज मिश्रा जी के पास जाऊंगा। राज मिश्रा जी कहना चाहते थे कुछ। अच्छे से बात रख रहा था, मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं थी। ठीक है, ठीक आ रहा हूं बस। ईश्वर धाम को दे रहे थे, अगर वही ज्ञान खड़गे जी को दे देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। खड़गे जी के उस बयान को आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। जी कर रहे हैं जो बात भारती जी कर रही है, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, इतना गर्म हो रहा है, पानी पी लीजिए प्लीज, पानी पी लीजिए अभिनव जी, पानी पी लीजिए आराम से, रिलैक्स। जो ज्ञान आप एक संत को दे रहे थे, बागेश्वर धाम को दे रहे थे, वही ज्ञान अगर जाकर के आप दे देते अपने अध्यक्ष को, खड़गे जी को, कि भाई कुंभ में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं, तो शायद उनको समझ आ जाता, तो उनको समझ आ जाता। सबसे पहले अगर सनातनी है और ज्ञानी है। चलिए, एक दूसरे की बात भी सुनना जरूरी है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है। बात भी एक दूसरे की जरूर सुनिए, सवाल भी पूछिए, उस पर कोई आपत्ति नहीं, एक दूसरे पर सवाल भी उठाइए। चर्चा करने के लिए यहां पर हम बैठे हैं, इसीलिए बैठे भी हैं। लेकिन माफी चाहूंगा, आज चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई साधु संत कम से कम जब कोई बात बोले तो बहुत ध्यान से समझकर, इसलिए चूंकि आपसे लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।